हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। यानी जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, उसके बाद इसके अन्य नाम क्या है, और जो बेकिंग सोडा है इसको बनाने की विधि क्या है, और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं जो बेकिंग सोडा है इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। इस प्रकार से आज की क्लास रहने वाली है। और इससे पहले की क्लास में हमने साधारण नमक, कास्टिक सोडा और व्यंजक चूर्ण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। और आज के क्लास में हम बेकिंग सोडा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। उसके बाद इसका जो रासायनिक सूत्र है वो इस प्रकार से, यानी NaHCO3। NaHCO3 को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मीठा सोडा, पाक सोडा या खाने का सोडा इसके अन्य नाम है। यानी कि जो बेकिंग सोडा है इसको हम मीठा सोडा भी कह सकते हैं, पाक सोडा भी कह सकते हैं, या फिर खाने का सोडा भी कह सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो बनाने की विधि, यानी बेकिंग सोडा को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन की अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा के बनाया जाता है। यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो सोडियम क्लोराइड का जो सांद्र जलीय विलयन है इसकी क्रिया हम अमोनिया से करवाते हैं और साथ में CO2 गैस से करवाते हैं। तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसके समीकरण इस प्रकार से है। देखो NaCl प्लस H2 अमोनिया और साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आपको स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम क्लोराइड है प्लस में क्या है, H2, है ना। सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन इसको हम बोलते हैं ब्रेन वाटर। अगर आपसे पूछा जाए मान लो ब्रेन वाटर किसे कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन को हम ब्रेन वाटर कहते हैं। और जब ब्रेन वाटर की क्रिया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका देखो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका क्या उपयोग है। तो इसका जो पहला उपयोग है ना, इसका पहला उपयोग है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। जो बेकिंग पाउडर है उसको बनाने में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। अब ये बेकिंग पाउडर क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मंद खाने योग्य अम्ल को मिला दिया जाता है, जैसे टार्ट्रिक अम्ल मान लो, अगर हम टार्ट्रिक अम्ल को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है ना। तो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर क्या है, यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो साथ में क्या है, मंद खाने योग्य अम्ल, है ना, मंद खाने योग्य अम्ल जैसे कि टार्ट्रिक अम्ल, इसका मिश्रण होता है। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि जो बेकिंग पाउडर है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा कौन सा घटक पाया जाता है। यानी कि जो बेकिंग पाउडर है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा कौन सा घटक पाया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा। उसके बाद देखो जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में विलय किया जाता है ना, या तो आप बेकिंग पाउडर को गर्म करो या फिर जल में विलय करो। तो जल में विलय करने के बाद में क्या बनता बताओ, अम्ल का सोडियम लवण बनता है ना। अम्ल का क्या बनेगा, सोडियम लवण, और साथ में CO2 गैस बाहर निकलती है और H2 भी बनता है। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके बाद प्लस H प्लस है, उसके बाद गर्म करा तो गर्म करने के बाद क्या बनेगा, H2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बनेगा अम्ल का सोडियम लवण। अब इसके बाद जो इसमें जो CO2 गैस निकलती है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो पाव रोटी है और जो केक है ये स्पंज जो होता है मुलायम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 गैस के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाती है। खमीर का मतलब है पाव रोटी या केक फूल जाता है ना, स्पंज हो जाता है, जिसके कारण ये मुलायम स्पंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका दूसरा उपयोग है आमाशय में अपच यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए एक एंटासिड या प्रति अम्ल के रूप में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपके आमाशय में क्या है, एसिडिटी है, अपच है, भोजन का डाइजेशन सही तरह से नहीं हुआ, तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, आप सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन ने पढ़ा था हमारे आमाशय में पेज का क्या महत्व है। तो एंटासिड के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका भी उपयोग करते हैं। उसके बाद में इसका तीसरा उपयोग है सोडा अम्ल या अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें
और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।